कहते हैं कोई भी काम ना 100 बार सोच कर करना चाहिए, और कई बार क्या होता है, जो सबसे कमजोर होता है वही सबसे ज्यादा मजबूत कड़ी या गेम बदलने वाली कड़ी बनकर आता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं आर्मेनिया, ये इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। और इस आर्मेनिया में दो खास देशों की एंट्री हुई है, और ये एंट्री है फ्रांस की और भारत। ये एंट्री बहुत ज्यादा खास है। आखिर क्यों खास है और तुर्की इससे टेंशन में क्यों है? पर हाँ, तुर्की के अलावे एक और देश है जो टेंशन में है, और वो है रूस। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे देख रहे हैं एयरपोर्ट पे स्वागत करते हुए पेजेस्कियान, जो कि आर्मेनिया के राष्ट्रपति हैं। किसका स्वागत कर रहे हैं? ये मैक्रोन का। मैक्रोन आर्मेनिया की धरती में क्या कर रहे हैं? अभी जरा ठहरिए। सिर्फ मैक्रोन ही नहीं, अब एक दूसरा वीडियो देखिए। कौन पहुंचे हैं यहाँ पे? यहाँ पहुंचे हैं जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। आखिरकार आर्मेनिया ये क्या कर रहा है? क्या नाटो में शामिल होने का प्लान बना रहा है, या यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ कुछ करने का प्लान बना रहा है? पूरा का पूरा पॉलिटिक्स बदलता हुआ क्यों नजर आ रहा है? साल 2020 का वो समय जब नगार्नो काराबाख पे हमला किया अजरबैजान और तुर्की ने मिलकर। कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का रोल भी बताया जाता है, पर्दे के पीछे पाकिस्तान भी इसमें शामिल था। और तब आर्मेनिया CSTO का सदस्य था, भागा भागा पहुंचा रूस के पास, राष्ट्रपति पुतिन से रिक्वेस्ट की, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने उस समय खासा रिस्पॉन्स नहीं दिया। आर्मेनिया को जो हथियार चाहिए थे वो भी नहीं मिले। आज पुतिन के गुरु दुगिन वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आर्मेनिया मामले में पुतिन ने एक तरीके से आंख बंद कर लिया और नागोर्नो काराबाख को जाने दिया। इस मामले में उन्होंने एंट्री नहीं किया। ये बात तो लगभग सही है, लेकिन उस वक्त सीन क्या था? उस वक्त सीन ये था कि रूस को साथ चाहिए था तुर्की का और अजरबैजान का। आर्मेनिया उस समय एक कमजोर देश था जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा था। इसलिए ऐसा लगता है जैसे रूस ने सारी चीजों को देखते हुए आर्मेनिया को थोड़ा दरकिनार किया। और हुआ क्या है इसका असर? आर्मेनिया हार गया युद्ध। आर्मेनिया हथियारों से लेकर बहुत सारी चीजों के लिए निर्भर था रूस के ऊपर, और फिर सफल न हो पाया। आर्मेनिया ने हारने के बाद ये कहा कि मैं CSTO छोड़ दूंगा, और ये ऐलान तक भी राष्ट्रपति पुतिन शांत रहे। पर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है, और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक शांति समझौता आर्मेनिया अजरबैजान के बीच हो जाता है। कहानी यहीं से बदल जाती है। हालांकि इससे पहले ही नैन्सी पेलोसी ने डोरे डालना आर्मेनिया पे शुरू कर दिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अजरबैजान आर्मेनिया करीब आ जाते हैं। अब करीब आने के बाद राष्ट्रपति पुतिन को अब समझ में आने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गई। राष्ट्रपति पुतिन बुलाते हैं। अभी हाल ही में एक मीटिंग होती है, स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं आप। इस वीडियो में राष्ट्रपति पुतिन ऑफर देते हैं आर्मेनिया को, और कहते हैं कि यूरोप को हम गैस 6 गुना कीमत पर दे रहे हैं, तो आपको 1 गुना कीमत पर ही दे देंगे, आप अलाय बनकर रहिए। कहीं ना कहीं एक तरीके से आर्मेनिया को प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मामला अब आगे निकल चुका है। आर्मेनिया ये समझ गया कि रूस उनकी मदद नहीं करेगा, तो अब आर्मेनिया नाटो की तरफ मूव होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर जेलेंस्की को बुलाकर इन्होंने जैसे कि रूस के लिए एक बड़ा झटका ला दिया है। जेलेंस्की से मुलाकात पर रूस से बयान भी आया कि आर्मेनिया वो काम कर रहा है जो काम रूस के खिलाफ जाता है। खैर, आर्मेनिया ने इस मामले में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। इस वीडियो को आप देख रहे हैं, जिस वीडियो में जेलेंस्की पहुंचे हैं और जेलेंस्की का स्वागत हो रहा है। अभी रूस एक तरीके से इस जगह से बाहर हो चुका है, लेकिन इस जगह में भारत की एंट्री अभी बनी हुई है। भारत और फ्रांस यहाँ पहुंचे और दोनों ही एक अलग लेवल का खेल अब यहाँ खेल रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति जब आर्मेनिया पहुंचे थे तो कहा गया कि ये उस रास्ते पर पहुंचे जहां तुर्की की सीमा लगती थी। तुर्की की सीमा में कथित तौर पर मैक्रोन को घुसने नहीं दिया गया। साउथ इलाके में जब वो गए, सभी सीमाओं को खोलने की बात कही, तो कुछ मीडिया में खबरें चली कि मैक्रोन सिंबॉलिक तौर पर आर्मेनिया से तुर्की में जमीन के रास्ते घुसना चाहते थे, लेकिन घुस नहीं पाए। हालांकि तुर्की ने आधिकारिक बयान में ये कहा कि फ्रांस ने ऑफिशियल
ऐसा कुछ नहीं कहा था। इसका मतलब ये है अनऑफिशियल ये बातें हुई थी, लेकिन ये बातें बड़ा मुद्दा बनी है कि फ्रांस अब करीबी दिखा रहा है, रूस के प्रभाव को चैलेंज कर रहा है और इस इलाके में अब यूरोप की भूमिका को भी बढ़ाना चाह रहा है। फ्रांस खुलकर आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत भी आर्मेनिया के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रख रहा है। आर्मेनिया अब सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं रहना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि रूस ने धोखा दिया है। अब पूरा सीन थोड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है। आर्मेनिया जो कभी रूस के हथियार खरीदा करता था, रूसी मिलिट्री बेस भी आज भी मौजूद है, वो अब फ्रांस के साथ खास दोस्ती इसलिए रख रहा है क्योंकि फ्रांस से उसे होवित्जर, आर्म्ड व्हीकल्स, GM-200 रडार और मिसाइल सिस्टम मिले हैं। इसके अलावे अगर बात करें भारत की, तो आर्मेनिया अब 90 से 95% हथियार जो कभी रूस से खरीदा करता था, उसका मेजर सप्लायर भारत बन गया है। भारत ने आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ATAGS आर्टिलरी, स्वाति रडार, मार्ग आर्टिलरी प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ दिया है। आर्मेनिया अब भारत का सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्ट कस्टमर बन चुका है और ये भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत मानी जा रही है, क्योंकि भारत पहली बार इस इलाके में मेजर सिक्योरिटी प्लेयर बन रहा है। इससे तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान के धुरी को काउंटर बैलेंस मिलता है। भारत को यूरोप, सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी रूट में प्रभाव मिलता है। अब प्लान कुछ अलग है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक रूट, माना जा रहा है कि आर्मेनिया से एक रूट जोड़ना चाहता है अब नाटो और यूरोप। जो रूट एक व्यापारिक रूट बनेगा, आर्मेनिया से होता हुआ, तुर्की से होता हुआ, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, इन जगहों पर पहुंचेगा। अब आर्मेनिया को भारत जो लगातार हथियार दे रहा है, इससे एक फायदा जरूर हो रहा है कि रूस का एक साथी इस क्षेत्र में मौजूद है। क्योंकि अगर आर्मेनिया की बात करें, कमजोर कहते हैं मरता क्या ना करता। आर्मेनिया के पास उस वक्त ऑप्शन नहीं था। जब अमेरिका ने हाथ बढ़ाया, आर्मेनिया ने फट से पकड़ लिया। पहली गलती हालांकि रूस की तरफ से हुई। शायद रूस को उस परिस्थिति को संभाल लेना चाहिए था, पर अभी भी जिस तरीके से पूरा सीन बना है, ऐसे में भारत की मौजूदगी रूस के लिए थोड़ी राहत की खबर है कि कम से कम भारत इस जगह पे मौजूद है और आर्मेनिया के साथ उसके डिफेंस के और रणनीतिक रिश्ते बन रहे हैं। हालांकि आर्मेनिया के साथ भारत के डिफेंस के रिश्ते और रणनीतिक रिश्ते बनाने के पीछे एक वजह तुर्की भी है। जानेंगे अगले वीडियो में आखिरकार तुर्की को कैसे भारत ने लपेटना शुरू कर दिया है और अब तुर्की झुकता हुआ भी नजर आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस ने गलती की थी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।